नमस्कार। 26 वर्षीय व्यक्ति, उनके हाथ की रेखाओं को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस किस प्रकार से क्या क्या गतिविधि चल रही है हाथ की रेखाओं के अंदर, ये मैं वर्णित करने वाला हूँ। और सभी पर्वों के बारे में, उंगलियों के बारे में, उनके फलों के बताने वाला हूँ। अंत में आपके सवालों के जवाब कई पक्षों को लेकर के बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए सर्वोत्तम उंगली होती है। यानी व्यक्ति के पास निर्णायक क्षमता, सही समय पर सही कदम उठाना और जीवन के लिए अच्छी सोच रखना, दूसरों के लिए खराब विचार न रखना और जीवन के अंत समय तक अच्छी याददाश्त, ये सारे के सारे गुण आपकी इस कनिष्ठा उंगली में है। प्रथम पर्व बिल्कुल मानसिक पूरी तरीके से विचलित, कहीं से भी विचलित दिखाई नहीं देता, पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर आपके जीवन की ऊर्जा को। थोड़ी सी माइनस रेखा साइड में से लगी हुई है, बस कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, इस पर आपको नियंत्रण रखना है, जिससे भाषा खराब हो जाती है। बात करता हूँ आर्थिक पर्व के बारे में। आर्थिक पर्व और यहाँ पर रेखाएं और कुछ माइनस रेखाएं, फिर भी ये वो रेखाएं हैं, यदि आप प्रयास करें तो आपको नौकरी से संबंधित या किसी भी कार्य के द्वारा धन के लाभ पैदा कर सकते हैं। अभी माइनस रेखा लगी हुई हैं, जैसा धन चाहते हैं ऐसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के लिए। प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बीपी के रोग नहीं, किसी एक्सीडेंट के रोग नहीं, कहीं आंखों के रोग नहीं। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए माना जाता है। सेकंड पर्व पर मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से कि यहाँ अभी राज्य सरकार से लाभ के संकेत दिखते नहीं हैं। यानी अभी आप प्रयास करें और आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ बात करता हूँ नीचे वाले पर्व की, यानी परिवार का पर्व। अच्छी तरीके से परिवार से संतुष्ट हैं और अच्छे परिवार की मौजूदगी आपको अपने जीवन में मिली है। बात करते हैं इसके बाद शनि के पर्व की। शनि का पर्व और मजबूती के साथ यहाँ भी ये आपका पर्व पूरी तरीके से सही है। कुल मिलाकर कोई भी स्थायी रोग आपके अंदर नहीं है, बस थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अब बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में, जो कर्ज की रेखाओं के लिए जाना जाता है। यदि आप अपनी रेखाओं को देखेंगे तो ये नाड़ी का रेखाएं हैं, जो रेखा इस तरह से लग रही हैं, ये इन्हें नाड़ी का रेखा बोलते हैं। ये राहु रेखा नहीं है, ये नाड़ी का रेखा है। जैसे आपकी उंगली पर बने हुए पर शंख हैं, चक्र हैं, इस तरह की नाड़ी का रेखा। तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ काल की रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ पर कोई माइनस रेखा लगती तो आपको कर्ज का सामना कराती। अभी कर्ज की कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन धन के अच्छे आगमन की रेखाएं भी यहाँ पर नहीं है। तो नीचे वाला पर्व कुल मिलाकर सही है। अपने परिवार की नैया को आप सही तरीके से अपने जीवन में चला पाएंगे। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। वह भी ठीक है, या ज्वार भाटा की रेखाओं के साथ में, साथ ही साथ शंख जैसी आकृति बना करके, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार के शुगर कोलेस्ट्रॉल के रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर खराब रेखाएं हैं। ये रेखा सबसे ज़्यादा बुरी रेखा मानता हूँ। जब ये रेखा हो तो व्यक्ति के प्रेम संबंधों में खटास, प्रेमिका से धोखा, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, झगड़े, झंझट, इस तरह की रेखाएं। कुल मिलाकर कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा। संतान सुख की रेखाएं आपके पास हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और अभी बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं बनी है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं इस बात को बता रही हैं कि ये आपके अंदर, इनको मैं डॉक्टर्स रेखा बोलता हूँ, क्योंकि ये रेखाएं वो रेखा होती हैं जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की अनुभूति को अच्छी तरीके से बोलती है। हमारे विज्ञान कहते हैं कि भाई बुद्धि अगर अच्छी तो व्यक्ति का सब कुछ अच्छा। ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप अपनी बुद्धि की क्षमता से धन के आगमन बना सकते हैं। आज की तारीख में भी ये रेखाएं बताती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। ट्रायंगल्स दिखता है, ट्रायंगल के अंदर भी नीचे ट्रायंगल्स दिखता है। कुल मिलाकर के ये रेखा यहाँ से जाकर सीधी एकदम पहुँच गई, लेकिन ये पूरी ना पहुँच करके थोड़ा साइड से लग गई और फिर एक ऊपर साइड रेखा लगी। यानी ये वो अपने आप में बात हुई जिसके दो जो बताती है
कि भाई अगर व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करेगा तो मुझे लगता है उसमें उसको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, उसको सब्र करना पड़ेगा 34-35 वर्ष तक, तब जाकर हो सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी अच्छी प्राप्त करना चाहेगा तो वो व्यक्ति को आज भी प्राप्त हो सकती है। इस तरह का संकेत यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छा ही जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं लगती हैं। तो एक यहाँ हल्का सा शुक्र वलय तो नहीं कह सकते, लेकिन शुक्र वलय जैसी आकृति इसने बना दी है। अगर ये सीधी रेखा जाती तो अच्छी बात होती, लेकिन जब ये इस तरह का चंद्र जैसा मार्क लगाती है तो इसे कहते हैं भाई भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, धन कमाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ये चंद्र नहीं लगता तो बहुत अच्छी रेखा बन जाती, बिना मेहनत के भी व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व पर। यदि यहाँ देखता हूँ तो नीचे की तरफ एक चतुर्भुज पूरा प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो चतुर्भुज है जो निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति दिलाएगा। साथ ही साथ अगर और भी आपके जीवन में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और चतुर्भुज बनते जाएंगे या ट्रेंगिस बनेंगे तो या त्रिभुज बन जाते हैं बहुत सारे जाकर के सूर्य रेखा पर, या बन जाते हैं जाकर त्रिभुज आपकी भाग्य रेखा पर, तो वो भी व्यक्ति के जीवन में कुल मिलाकर उसके अच्छे मान सम्मान धन और बढ़ा देता है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो इससे बहुत सारी रेखाएं गिरती हुई रेखाएं, यहाँ से कुछ डबलिंग करेगी, फिर इसके बाद गिरने वाली रेखाओं का क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 5 आगे तक ये रेखा लगातार गिरती है। अब इसका फल क्या होता है? व्यक्ति मन से बहुत अच्छा होता है, दूसरों के बहुत काम आता है, मन के अंदर बहुत सारी योजनाएं रखता है। इसके फल इस प्रकार से जाने जाते हैं। लेकिन ज़्यादा गिरने वाली रेखाएं व्यक्ति को किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित करने के कारण, लोगों पर दया आने के कारण व्यक्ति अपना नुकसान लगातार करता रहता है, लोगों के ज़्यादा काम आता है, लोग उसके बिल्कुल आप समझिए, आप जब 20 लोगों के काम आओगे तो एक भी व्यक्ति आपके काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह की रेखा है। कभी कभी ये 16 स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, कोई ज़्यादा बड़े स्वास्थ्य की खराबी नहीं। अब मैं निम्न मंगल के बारे में बात कर लेता हूँ, कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध यदि देखता हूँ तो लगातार ये आपकी आयु रेखा को काट करके जा रही है। निम्न मंगल नीचे के पर्व तक आयु रेखा को जब तक रेखाएं काटती रहेंगी तब तक आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष आपके लिए बन जाएगा। ये काफ़ी उम्र तक जा रहा है संघर्ष। जब ये रेखाएं रुक जाएंगी यानी आयु रेखा के अंदर रह जाएंगी इसके बाद, तो देखिए फिर नहीं काटेंगी, फिर उसके बाद आपका जीवन सुचारू होगा। अभी सिर्फ कर्म रूपी रेखाएं हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, ये बिल्कुल अलग से बुद्धि रेखा और इस तरीके से जाकर के, और ये लगभग पहुंचने का प्रयास करती है बुध पर्व के नीचे। बैलेंस बुद्धि रेखा है, उंगली भी कनिष्ठा से सही थी, लेकिन बस जल्दबाजी ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके जीवन में एक तरह से चूड़ी पड़ी हुई है, यानी ये आपके जीवन की वो स्थिति है जो आपको काफ़ी संघर्ष कराएगी, बुद्धि को भ्रमित करेगी। आप कभी सोचेंगे ये करूं, कभी सोचेंगे वो करूं, और उससे आपको परेशानी मिलेगी। ये एक्स के चिन्ह बहुत बुरे चिन्ह हैं, जिनको मैंने पहले भी बताया था। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद और किसी हद तक भी इनका पहुंच जाना, ये बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर कुंडली मिलान से विवाह करिएगा। द्वितीय मंगल पर्वत, अभी किसी झगड़े के झंझट के कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसे कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत से भी किसी प्रकार का विदेश यात्रा से योग नहीं है, किसी प्रकार की मानसिक स्थिति खराब नहीं है, माता से नहीं लड़ते हैं। साथ ही साथ अपने मन में अगर आप कहें तो माता बहुत शांत प्रिय होती है ऐसे व्यक्ति का जिसका चंद्र पर्वत इतना अच्छा होता है। साथ ही साथ आप भी अभी किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं। यहाँ पर शुक्र पर्व से निकल कर के एक रेखा चलती है, यानी परिवार से संसाधन मिले। इसके बाद ये रेखा है स्थान परिवर्तन के लिए। व्यापार में कोई ज़्यादा इनका रोल अभी ठीक तरीके से बना नहीं है, यानी वर्तमान की स्थिति में। तो यहाँ से धन प्राप्त कीजिए और ज्ञान के द्वारा प्राप्त कीजिए, इस तरह की रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर
किसी प्रकार से चरित्र खराब नहीं है। और ये देखिएगा आपके पास भाग्य रेखा और नियमित रूप से जाकर के और ये शनि पर्व के अंत तक पहुंच गई, यानी इसके बीच में कुछ रेखाएं काटने वाली अवश्य हैं, लेकिन उसके बराबर में साइड वाली रेखा भी है, कोई मुसीबत आएगी तो उससे निकाल कर ले जाएंगी। यहाँ पर ये वो रेखा है जो बताती है एक ही तरह के कार्य में व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बीत जाए, यानी आप पूरी तरीके से एक ही तरह के व्यापार, यानी अगर आप गणितज्ञ हैं तो गणितज्ञ से संबंधित ही, टेक्निकल है तो टेक्निकल से संबंधित ही, एक ही कार्य में पूरी भाग्य रेखा आपके अंत तक साथ देती है। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व रेखाओं की। पहले मंगल रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये मंगल रेखा आपके जीवन में जाकर 50 वर्ष तक दिखाई देती है। इसके पीछे भी एक और मंगल सपोर्टिंग रेखा है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर मुसीबतों से लड़ने के संघर्ष पैदा करने वाली ये रेखाएं कहलाती हैं। संसाधनों का शुक्र पर्वत अभी बहुत सारी रेखाओं से अपवित्र है, मार्वल्स रेखा है, मार्किंग रेखा है, बहुत सारी भाग दौड़ करने वाली, प्रयत्न करने वाली रेखाएं यहाँ पर खिंची हुई हैं। शुक्र पर्व थोड़ा खराब है, वही पति पत्नी के बीच में कुंडली मिलान करके विवाह करें बताता हूँ। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर यदि इसको देखेंगे तो पहले तो इसमें कई तरीके से आएगा आपके जीवन में संघर्ष, और ये इसके बाद आयु रेखा यहाँ से थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करा के लाभ दिलाती हुई यहाँ तक पहुँचती है, यानी आपके जीवन के अंदर आयु रेखा लगभग 78 से 80 वर्ष है। तो ये तो मैंने रेखाएं सब पढ़ी आपकी। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। जॉब करूं या बिजनेस? मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए जॉब। बिजनेस की अभी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। करने की प्रयास करेंगे, परिवार का धन डुबो देंगे, अपना कुछ थोड़ा जुड़ा हुआ होगा उसे डुबो देंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत ये निश्चित रूप से एक पूरी तरीके से नौकरी वाला ये योग है, और मैं कहूँगा कि इसमें बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। सरकारी नौकरी या अच्छे सेक्टर में जॉब, सरकारी नौकरी के बराबर का पैसा मिलने वाला योग, यानी ये अपने आप में जॉब के लिए दर्शाने वाली रेखाएं बहुत अच्छी है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो लगेगा ज़रूर आपको अभी 4 से 5 साल लग जाएगा उसके बाद। तो मुझे लगता है सरकारी नौकरी तो अगर प्रयास करेंगे तो 34-35वें वर्ष में, और प्राइवेट सेक्टर से अगर करते जाएंगे तो स्टेप बाई स्टेप आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो ये नौकरी वाला आता है। धन कितना रहेगा? बहुत अच्छा धन रहेगा, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान कब तक होगा और कितने रहेंगे? अभी तो सिर्फ पैतृक मकान दिखाई देता है। आने वाले 5 साल में आप अपने आप से कोई मकान नहीं बना पाएंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी रेखाएं वो बन रही हैं, लेकिन मैं उनको अभी बोल करके कभी कभी वो खराब भी हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, इसलिए इतना आगे तक नहीं बोल सकते। हाँ, अपने जीवन में निश्चित रूप से आप स्वयं की मेहनत से भी मकान बना पाएंगे। तो ये तो मैंने बताया आपके हाथ का सब सवालों के जवाब और हाथ पड़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैरिज प्रॉब्लम में आपको सावधानी बरतनी है, कुंडली मिलान करके विवाह करना है। इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा आप जो है तांबे में मूंगा पहनिए तो आपको बहुत फलित होगा, आपका साहस बनेगा, आपको नौकरी से लाभ, आपको कार्यों से लाभ, आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान, ये सब कुछ मिलेगा। और साथ ही पढ़े सिर्फ दुर्गा सप्तती का देवी कवच, बस इतना करिए, फिर देखिए जीवन में और उन्नति आपकी पैदा हो जाएंगी। नमस्कार।